बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हमने करना है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके दो पार्ट्स भी हमें गिवन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंप्यूट द रेशियो ऑफ, फर्स्ट पार्ट है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स एंड 2 है बॉयज टू गर्ल्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हम अपनी लिख लेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितने हमें दिए गए हैं 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60। देन उसके अंदर फिर हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का क्या नंबर है जी 25। अब नंबर ऑफ बॉयज हमने फाइंड करना है। तो सारे टोटल वैसे हम गर्ल्स के जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बॉयज ही आ जाएंगे। तो हमारे पास हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, so 60 minus 25, इधर कैरी लिया, 10 में से 5 निकालेंगे 5 में से 2 निकालेंगे 3, 35। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमने क्या फाइंड करना है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट की हमने रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स हमने रेशियो निकालनी है। तो एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज जो कि अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, रेशियो टोटल स्टूडेंट्स जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है। ठीक है, दोनों के दरमियान में हमने फाइंड करनी है दोनों की रेशियो। ठीक होगी। अब नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास क्या गिवन है, सो नंबर ऑफ बॉयज 35, रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है हमारे पास 60। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में है तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। 35 डिवाइड बाई 60, दोनों 5 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 7 टाइम 35 और 5 आ जाएंगे यहाँ पे 1 टाइम 5, 6 से कैरी चला जाएगा 5 2 टाइम 10, 7 डिवाइडेड बाई 12 और 7 रेशियो 12 इज द आंसर ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स रेशियो। सेकेंड हमें पार्ट जो गिवन है हमने वो लिखना है। क्या हमने फाइंड करना है, बॉयज टू गर्ल्स, यानी इन दोनों की हमने रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। तो सेकंड पार्ट हम लिखेंगे रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो एक साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ बॉयज और दरम्यान में आ जाएगी रेशियो और आगे आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो हमें गिवन है हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितनी गिवन, जो फाइंड भी हमने किया था 35, और रेशियो में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 25। 35 रेशियो 25 को हमने मजीद करना है सॉल्व। सो आ जाएगा 35 रेशियो 25 को हमने करना है सॉल्व। डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 25। 5 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। 5 7 टाइम 25, 5 टाइम 5 7 टाइम 35 और 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो 7 रेशियो 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। रिवाइज कर लेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके दो पार्ट्स हमें गिवन थे। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज़ है। तो बॉयज़ की जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स में वो रेशियो फाइंड करनी है और बॉयज़ टू गर्ल्स भी रेशियो फाइंड करनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 गिवन है, उसमें गर्ल्स 25 गिवन है। हमने पहले बॉयज़ फाइंड करने हैं कितने, तो हम ज़ाहिर है टोटल में से 25 माइनस कर देंगे, जो बच्चे का वो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास अब अपने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमने फाइंड किया 35, टोटल स्टूडेंट्स में आ जाएगा हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है 60। सो हमारे पास दोनों के दरमियान में आ जाएगी रेशियो। डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे 5 7 टाइम 35, 5 12 टाइम 60, 7 रेशियो 12 आ जाएगी इसका आंसर। देन हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी 35। हमारे पास बॉयज गिवन है 25 गर्ल्स गिवन है, तो दोनों डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। डिवाइड की फॉर्म में आया, सिंप्लीफाई करना है तो 5 7 टाइम 35, 5 5 10 25। डिवाइड की फॉर्म में तो रेशियो की फॉर्म में अगेन लिख लेंगे 7 रेशियो 5। दिस इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, वो लिख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 और ब्रैकेट में गिवन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। सोल्यूशन स्टार्ट करना है। जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो लिख लेंगे। एक साइड पे हमारे पास गिवन है 3 4x
-5y और इसकी इक्वल क्या है 2x - 7y। अब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है ना, तो 4 3 टाइम 12x आ जाएगा, प्लस माइनस -5 3 टाइम 15y इज इक्वल टू 2x - 7y। अब इनको हमने करना है सिंप्लीफाई। 12x है, इधर x वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। 7y है, इधर यहाँ माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये आ गया, -12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा। 15 में से हमने 7 माइनस कर देने हैं तो 8y आ जाएगा। ठीक हो गया, एक हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास 10 में, दूसरी हमारे पास 10x, दूसरी साइड पे क्या आ गया 8y आ गया। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि x है डिवाइड बाय y हमारे पास आ जाएगा इधर, और यहाँ पे इसके साथ ये क्या हो रहा है 8, इसके साथ यहाँ पे आया है ना, जैसे कि हमने क्या किया कि x इधर रखा हमने, ठीक है, और y हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था 8 के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, इधर आएगा तो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ, तो 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, x इधर रखा, y मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो डिवाइड हो गया इक्वल की इस साइड पे, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की साइड पे आएगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने करना है कैंसिल, 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में भी हम अगर इसको लिखें तो x रेशियो y किसकी इक्वल आ जाएगी 4:5 के। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ 3 4x - 5y इक्वल टू 2x - 7y, x रेशियो रेशियो y फाइंड करना है। ठीक है, लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, कर दिया हमने। x वाली वैल्यू इधर, ये हम x वाली वैल्यू इस साइड पे ले आएंगे, ये y वाली वैल्यू इस साइड पे ले आएंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस होगा तो 10x, इन दोनों को माइनस किया तो 8y आ जाएगा। अब x इधर रखा, y मल्टीप्लाई हो रहा था 8 के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10, x बाय y इक्वल आ गया 4/5 की रेशियो की फॉर्म में हम लिखे तो x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5, दैट इज अवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। दो रेशियोज हमें गिवन है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है। फाइंड हमने क्या करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोनों को दूसरों के इक्वल लिखेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इजीली हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली रेशियो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 2p + 5 रेशियो 3p + 4। ठीक हो गया। इसी तरह सेकेंड रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 3:4। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है ये दोनों, और क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है कि इन दोनों को इक्वल करने हैं हमने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या आएगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि हमने इनको एक दूसरे के इक्वल लिखना है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे इक्वल लिख लेते हैं ना, तो नेक्स्ट पे जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2p + 5 है हमारे पास, ठीक है, रेशियो 3p + 4, इसको हमने इक्वल करना है, और इक्वल हमने लिखे है ना कि दोनों रेशियो से इक्वल है, तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और इस साइड पे क्या आ जाएगा 3:4। दोनों रेशियोज को हमने क्या कर दिया है, एक दूसरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम आगे लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ तक हमने लिख लिया था, एक दूसरे के इक्वल कर दिया दोनों रेशियोज को। अब जिन दो वैल्यूज के दरमियान रेशियो आ जाती है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 2p + 5 है, रेशियो है, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। इसके नीचे 3p + 4 इक्वल का साइन है। अब इसे 3:4 है तो 3/4 हम लिख सकते हैं, इसी चीज़ की इक्वल होती है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आगे डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टी इधर ऊपर यहाँ पे आया ना, तो इसके साथ नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब क्या होनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 2p + 5 इक्वल 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3p + 4। ठीक हो गया, 4 2 टाइम 8p + 5 4 टाइम 20, 3 3 टाइम 9p + 4 3 टाइम 12। p वाली वैल्यूज एक साइड पे आ जाएंगी, दूसरी वैल्यूज एक साइड पे आ जाएंगी। अब 20 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, ये इधर रखते हैं, +12 है ना, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। इसी तरह 9p इधर रखते हैं, ये इधर आएगा तो 8p माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर के माइनस में, दोनों को करेंगे माइनस। 20 में से हम 12 माइनस करते हैं, कितने बचते हैं 8 बचते हैं हमारे पास। 9 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1p। ठीक हो गया। अब p किसके इक्वल आ गया है, 8 के इक्वल आ गया है। p की वैल्यू हमने हो गई फाइंड कर ली, इक्वल किया तो खुद ब खुद हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। ये हमें क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या आ गई है 8। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। यानी कि दोनों रेशियोज क्या हैं, एक दूसरे के अगर इक्वल हो तो p की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो दोनों रेशियोज हमने पहले लिख ली, फिर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ना इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। जैसे ही दोनों के दूसरे के इक्वल किया तो जो रेशियो की फॉर्म है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है चीज़, ये नीचे आ जाएगी, ये भी दोनों के दरमियान रेशियो तो ये भी डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 टाइम 8p, 5 4 टाइम 20, 3 3 टाइम 9p, 4 3 टाइम 12। अब 20 इधर रहा, प्लस 12 इधर आएगा तो -12, 9p है इधर, 8 इधर आ जाएगा तो -8p आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे 8, इन दोनों को माइनस करेंगे 1p आ जाएगा। तो p हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ रेशियो 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल फाइंड वैल्यू ऑफ x। जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह कि अगर ये दोनों रेशियो से कोई ये रेशियो है और ये रेशियो, इन दोनों एक दूसरे की इक्वल करें तो इसमें हमने वहाँ p की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो दोनों रेशियोज पहले लिख लेंगे। फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 3x + 1 रेशियो 6 + 4x। इस तरह आ जाएगी हमारे पास सेकेंड रेशियो, वो हमारे पास क्या है 2 रेशियो 5। ठीक हो गया। अब कंडीशंस जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम इनको लिखते हैं। पहले ये आ जाएगी 3x + 1 रेशियो 6 + 4x। एक रेशियो लिखी, दूसरी को हमने करना है इसकी इक्वल। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों रेशियोज को इक्वल करें। ठीक है, इक्वल आ जाएगा, आगे आ जाएगी सेकंड रेशियो 2 रेशियो 5। और जैसे कि अभी पता है कि रेशियो की फॉर्म में जो चीज़ होती है वो डिवाइड की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। 3x + 1 है, रेशियो है तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। 6 + 4x अरेंज करेंगे तो 4x + 6 इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 रेशियो 5 है तो 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब इसी तरह अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इधर आके नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 5 और 3x + 1 इसी तरह इक्वल का साइन, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है और साथ में क्या है 6 + 4x, 5 3 टाइम 15x + 5 1 टाइम 5, 6 2 टाइम 12 + 4 2 टाइम 8 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x वाली वैल्यू की मैंने 15x, ये x वाली वैल्यू इधर आ जाएगी इसके साथ, तो इधर प्लस में थी इधर आएगी तो माइनस पे हो जाएगी, 12 इधर आएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों को करना है माइनस, 15 में से 8 माइनस कर दे पीछे कितने बचते हैं 7 बच जाएंगे, और इसी तरह 12 में से 5 माइनस करते हैं तो 7 ही बचेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 7 इसके साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशियो 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट रेशियो हमने लिखी जो गिवन है, सेकंड लिख ली इसी तरह जो हमें गिवन है। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि दोनों रेशियोज को इक्वल करें एक दूसरे के। ठीक है, और x की वैल्यू निकालें। एक दूसरे के इक्वल किया तो हमें पता है जो रेशियो की फॉर्म है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, तो दोनों यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म 2 रेशियो 5 डिवाइड की फॉर्म में आ गई, ये भी नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। लिख लिया हमने डिवाइड की फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 6 2 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 15x इधर आएगा, इधर आया तो -8x, फिर 12 है इधर आया तो ये -5, दोनों को करेंगे -7x, इन दोनों को करेंगे -7, x के साथ 7 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगी डिवाइड, 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। रहीम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5 रेशियो 8। दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो की फॉर्म में 5 रेशियो 8, और इसमें कह रहे हैं कि 9 को हमने ऐड करना है ईच नंबर, दोनों के साथ 5 के साथ भी 8 के साथ भी 9 को करना है ऐड, वी गेट अ न्यू रेशियो। तो हम एक न्यू रेशियो हम जो है वो हासिल कर लेंगे, वो क्या होगी 8 रेशियो 11। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, नंबर फाइंड करना है, क्या हम ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, नहीं बल्कि 2 नंबर्स हमारे पास। ठीक है, रेशियो में 5 रेशियो 8, 9 को इनके अंदर अलग अलग हम ऐड करेंगे और न्यू रेशियो हम बना लेंगे 5 रेशियो 11। तो हमने फिर फाइंड क्या करना है, हमने एक नंबर उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन हमें जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपनी इक्वेशन लिखेंगे कि रेशियो बिटवीन 2 नंबर, जो पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम लिख लेते हैं कि रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान में जो रेशियो गिवन है वो क्या है 5 रेशियो 8। अब कह रहे हैं कि 9 को इनमें ऐड करना है, तो वो लिख लेते हैं कि नंबर टू बी एडिड। कौन सा नंबर हमने इनमें ऐड करना है, वो है हमारे पास 9, और न्यू रेशियो फिर हमारे पास क्या आएगी, न्यू रेशियो वो हमारे पास क्या है 8 रेशियो
11 फाइंड द नंबर। ठीक है, अब ये हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब हम खुद से करेंगे लेट, और हमारे पास अब हमारे पास कह रहे हैं 2 नंबर्स हमें गिवन है 5:8, तो इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट नंबर कि पहला नंबर हमारे पास क्या गिवन है, वो आ जाएगा हमारे पास 5, और खुद से हम इक्वेशन बनाने के लिए बनाएंगे 5x। सेकंड नंबर हमारे पास क्या गिवन है, जैसे फर्स्ट 5x है तो इसी तरह सेकंड क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है कि हमने इन दोनों नंबर्स के अंदर किसको ऐड करना है, 9 को ऐड करना है। आया मैंने कि ये नंबर्स हैं और 9 को इन दोनों के अंदर ऐड करें। ठीक है, तो हम कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख लेंगे 5x है, इसके अंदर भी 9 को ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह रेशो आ जाएगी ना दोनों के दरमियान, और 8x सेकंड नंबर है, इसमें भी हमने 9 को ऐड करना है। ठीक है, और अगली साइड पे एक हमारे पास जो नई रेशियो है वो आ जाएगी, उसको हमने इक्वल कर देना है इसके 8:11। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी रेशियोज को इक्वल किया है ना, इसी तरह हमने पहले 2 नंबर्स गिवन थे 5 और 8, तो हमने इक्वेशन बनाई 5x और 8x। इसमें कह रहे थे कि 9 को दोनों के अंदर ऐड करें, तो 9 को दोनों के अंदर ऐड कर दिया और न्यू रेशियो को इसके इक्वल करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगेन वैसे ही सारा प्रोसेस होगा जो पिछले क्वेश्चंस में हुआ, रेशियो की फॉर्म में तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगी दोनों। 8x + 9 नीचे, इसी तरह 8:11 है तो 8 डिवाइडेड बाई 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इसके साथ मल्टीप्लाई 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 11 आ जाएगा इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 9 के साथ। इसी तरह 8 है, इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 8x + 9 के साथ। 11 5 टाइम 55x आ जाएगा, और 11 9 टाइम 99, 8 8 टाइम 64x, और 8 9 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 72। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब इजीली हम जो है वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 55 है इधर, और यहाँ पे हमारे पास +99 है। अब हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे आ जाएंगे, दूसरी वैल्यूज जो हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। बड़ी वैल्यू 99 है ना, इसको इधर रखते हैं, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह 64 इधर आएगा और ये प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। दोनों को करना है -99 में से 72, 9 में से हमारे पास 2 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, 9 में से 7 में फाइंड माइनस करेंगे तो 2, 27। इन दोनों को माइनस करना है 64 में से 55, फिर 14 में से हमने 5 माइनस करने हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से कैरी चला गया 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 9x आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर जाएगा तो 27 के साथ हो जाएगा डिवाइड। 3 टाइम 9 और 9 टाइम हमारे पास आ जाता है 27, 9 टाइम 27 इक्वल आ जाएगा x पे। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम 9, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 1 टाइम 3 इक्वल x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब इसमें हम लिख सकते हैं अपनी इक्वेशंस बना के स्टेटमेंट में कि 10 फर्स्ट नंबर, जैसे हमने शुरू में स्टेटमेंट लिखी थी ना, फर्स्ट नंबर वो हमारे पास क्या था कि 5x। अब x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो 5x x जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इधर आ गया 5x की जगह उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो 5 3 टाइम 15। ये नंबर हमने फाइंड कर लिया कि x कब में कौन सा नंबर आएगा वो हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा। इस तरह सेकेंड नंबर जो हमारे पास था वो 8x था ना, जैसे हमने शुरू में लिखा था 8x, तो x की जगह फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी तो 3 टाइम 24। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था कि नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 एंड 24। ठीक हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास। आंसर रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स। रेशियो हमारे पास गिवन है 5:9, और 9 को दोनों के अंदर ऐड करना है अलग से, वो भी लिख लिया। नंबर 2 भी एडेड, और न्यू रेशियो गिवन है 8:11। फाइंड द नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमने सपोज कर लिया 5x है, दूसरा हमने लिख लिया 8x। ये x जो है ना हमने फाइंड आउट करना है, एंड पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट करके हम नंबर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या गिवन है हमारे पास, तो दोनों हमने स्टेटमेंट ये रखी, दोनों को 5x के अंदर भी कह रहे थे कि 9 को ऐड करना है, और 8x के अंदर भी 9 को ऐड करना है, लिख लिया। इक्वल आ जाएगी दूसरी रेशियो की फॉर्म में लिखे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, 11 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, 11 5 टाइम 55x, 11 9 टाइम 99, 8 8 टाइम 64, 8 9 टाइम 72, 99 आ गया इधर, ये इधर 72 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 64 इधर आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। दोनों को माइनस किया 27, इन दोनों को माइनस किया तो 9x आ जाएगा। 9x के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम 9, 3 9 टाइम 27, फिर 3 1 टाइम 3 3 टाइम 9, x की वैल्यू आ गई 3। तो
था, उन्होंने क्या पूछा था कि नंबर जो है वो फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इक्वल किया था 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 3 15। इस तरह सेकंड 8x, x जगह आ जाएगी वैल्यू 3, 8 3 24। तो दोनों हमारे पास नंबर जो हमने फाइंड किए वो आ जाएंगे 15 एंड 24।